माउथ अल्सर्स के लिए होम रेमेडीज़ क्या क्या हो सकते हैं। माउथ अल्सर ये एक ऐसी बीमारी है जो दिखने में तो बहुत ही छोटी महसूस होती है, लेकिन जिसको हो जाती है उसकी ज़िंदगी कुछ दिनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हैम्पर हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाती है। और ऐसे में कोई भी इंसान ये सोचता है कि इस छोटी सी बीमारी के लिए मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ, उससे अच्छा है कि मैं घर पर ही इसका सोल्यूशन ढूंढ लेता हूँ। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 10 होम रेमेडीज़ के बारे में जो कि आपको आपके माउथ अल्सर्स को कम करने में मदद करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका पत्थर लाइफ केयर में और मैं हूँ डॉक्टर सोनल। मैं एक आयुर्वेदा एक्सपर्ट हूँ और हमारे इस चैनल पर किसी भी डिसीज़ के लिए लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, आयुर्वेद से उसके बारे में क्या किया जा सकता है, योगा से आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में वीडियोस लाते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि होम रेमेडीज़ क्या कोई भी यूज़ कर सकता है माउथ अल्सर्स के लिए? तो ऐसा नहीं है। जिनके माउथ अल्सर बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं, जिनको माउथ अल्सर्स के साथ साथ बहुत सीवियर पेन है, बुखार आ रहा है, ऐसे लोगों के लिए होम रेमेडीज़ नहीं होते हैं। उसके अलावा जिनके मुंह में बड़े बड़े रेड या वाइट कलर के पैचेस बन गए हैं, उन्होंने भी डॉक्टर्स की सलाह लेना ज़रूरी हो जाता है। बहुत दिनों से अगर आपके मुंह में कोई अल्सर है जो कि हील नहीं हो रहा है, तो ये कैंसर की तरफ भी जा सकता है। इसीलिए ऐसे नॉन हीलिंग अल्सर्स के लिए आपको बिल्कुल भी होम रेमेडीज़ ट्राई नहीं करना है और आपकी डॉक्टर्स की सलाह लेना है। खास करके अगर आप टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग ऐसी कोई भी चीज़ करते हो तो आपका नॉन हीलिंग अल्सर आपको बहुत ही सीरियसली लेना ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा कभी कभी दांतों की अलाइनमेंट सही ना होने की वजह से बार बार मुंह में छाले हो जाते हैं। तो इसमें आप कितना भी होम रेमेडीज़ ट्राई करो, जब तक आपके दांतों की अलाइनमेंट ठीक नहीं हो जाती तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो ऐसे में आपको डेंटिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो फिर होम रेमेडीज़ है किसके लिए? स्पेशली प्री मेंस्ट्रुअल जिनको माउथ अल्सर्स होते हैं उनके लिए होम रेमेडीज़ अच्छी है। जिनको स्ट्रेस की वजह से मुंह में छाले हो रहे हैं उनके लिए ये चीज़ अच्छा है। स्मॉल एक्यूट अल्सर जो कि स्मॉल है और अभी अभी बने हैं, ऐसे अल्सर्स के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी खाना चबाते वक्त गलती से आपका टंग या फिर आपके चिक्स यानी गाल का अंदर का पार्ट अगर दांतों के बीच में आ जाता है तो उसकी वजह से जो अल्सर बन जाता है उसको भी आप इन होम रेमेडीज़ से ठीक कर सकते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ खा लेने की वजह से भी आपके मुंह में बर्न जैसा हो जाता है और माउथ अल्सर जैसी फीलिंग आपको आ सकती है। तो उस बर्न के लिए भी ये होम रेमेडीज़ ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको बार बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उनको भी माउथ अल्सर्स अगर है तो ये होम रेमेडीज़ काम करेंगी। तो चलिए क्या क्या होम रेमेडीज़ है शुरू करते हैं। तो कोई भी होम रेमेडी ट्राई करने से पहले आप एक चीज़ ज़रूर कर लेना कि आपको एक कप में पानी लेना है, उसमें आपको एक छोटा चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करना है और उस सॉल्यूशन से आपको गार्गल्स कर लेना है। अगर आपके पास बेकिंग सोडा अवेलेबल नहीं है तो आप सॉल्ट वाटर से भी इस प्रकार के गार्गल्स कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो माउथ अल्सर है उसके ऊपर जो भी डेड टिश्यू, म्यूकस, आपका सलाइवा जो भी उस माउथ अल्सर के ऊपर जमा हुआ है वो इससे निकल जाएगा और फिर आप जो भी चीज़ उसके ऊपर अप्लाई करोगे वो वहाँ पे ठीक से अप्लाई होगा और हीलिंग का जो काम है वो जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा। तो ये होगी हमारी पहली टिप। अब माउथ अल्सर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो वो है हनी। हनी का इस्तेमाल माउथ अल्सर में ज़रूर किया जाता है। आप सिर्फ हनी भी यूज़ कर सकते हैं या उसके साथ साथ और कुछ आयुर्वेदिक चूर्ण ऐड करके भी उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हनी के बारे में बात करेंगे। ओरिजिनल हनी आपको यूज़ करना है और हनी में आयुर्वेद के अनुसार लेखन की कैपेसिटी होती है। लेखन का मतलब क्या? जो भी वहाँ पे स्लफ या डेड टिश्यू है उसको निकाल के हीलिंग करने का काम हनी करता है। उसके अलावा ये मुंह में एक प्लीजेंट टेस्ट दे जाएगा आपको और आपका जो माउथ अल्सर है उसके हीलिंग में मदद करेगा। हनी आपको दिन में कम से कम 3 से 4 बार आपके माउथ अल्सर्स के ऊपर अप्लाई करना होता है। सेकंड नंबर पे आता है सौंफ वाटर। तो सौंफ वाटर आप कैसे बनाओगे? 1 चम्मच सौंफ आपको लेना है। 1 कप पानी में आपको ये सौंफ जो है वो रात भर भिगो के रखना है। सुबह में आपको इस सौंफ को अच्छी तरह से रगड़ लेना है और वो पानी जो है वो छान लेना है।
उस पानी में आपको खंड शर्करा यानी ये मिश्री जिसे बोलते हैं, ये बड़ी वाली शक्कर आप उसमें डाल सकते हैं और उसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है। और ये जो मिक्सचर बनेगा ये आपने लेना है। ये आपको सुबह और शाम ऐसे 2 बार आप ले सकते हैं। उससे आपको शरीर में जो भी हीट बढ़ा हुआ है वो भी कम हो जाएगा, माउथ अल्सर्स की भी हीलिंग हो जाएगी और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आपके पास सौंफ अवेलेबल नहीं है तो सौंफ की जगह पे आप धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखा धनिया आप सिमिलर प्रोसेस से यूज़ कीजिए तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 3rd नंबर पे आता है हनी के साथ त्रिफला। त्रिफला जो है ये एक आयुर्वेदिक चूर्ण है, वो आपको कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगा। इसका माउथ अल्सर्स के हीलिंग में हम 3 प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला यूज़ है जिसमें आपको हनी के साथ त्रिफला चूर्ण मिक्स करके जो भी अल्सर्स आपके बने हैं वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। त्रिफला चूर्ण ये एक बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक होता है और हीलिंग का भी काम करता है। नेक्स्ट आता है गोघृत। गोघृत यानी गाय का घी। तो सिंपली गाय का घी भी अगर आप आपके माउथ अल्सर्स पे दिन में 3 से 4 बार अप्लाई करते हो तो ये वहाँ पे जो भी अल्सर्स है उनमें सॉफ्टनेस लाता है और हीलिंग का काम शुरू कर देता है। स्पेशली जैसे मैंने बोला, गर्म चीज़ पीने की वजह से आपको अगर मुंह में परेशानी हो रही है तो ज़रूर आप गाय का घी उस पर अप्लाई कीजिएगा, आपको बहुत जल्दी उससे रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट आता है हनी के साथ यष्टि मधु यानी कि ज्येष्ठ मध। तो इसमें ये ज्येष्ठ मध जो होता है ये खास करके माउथ अल्सर्स में बहुत अच्छा हीलिंग का काम करता है। तो हनी के साथ अगर आप इसे मिलाकर लगाते हैं तो ये भी थोड़ा सा आपको मीठा ही टेस्ट लगेगा और दिन में अगर 2 से 3 बार भी लगाएंगे तो इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। अगर हनी आपको अवेलेबल नहीं है तो आप घी के साथ भी यष्टि मधु को मिला सकते हैं और वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट थेरेपी आ जाता है माउथ अल्सर का, जो कि है ऑयल पुलिंग, यानी कि आयुर्वेद में इसे गंडूश कहा जाता है। तो गंडूश मतलब क्या? तो इसमें आपको ऑयल लेना होता है, कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं, लेकिन माउथ अल्सर्स के लिए या तो आपको तिल ऑयल लेना है या फिर आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं। उसको आपको सिर्फ हल्का गुनगुना बनाना है ताकि वो आपके बॉडी टेम्परेचर पे आ जाए। फिर इसको आपको मुंह में लेना होता है और जितना मैक्सिमम आप आपके मुंह में रख सकते हो उतनी क्वांटिटी में आपको इसे लेना होता है और मुंह बंद करके आपको बैठना होता है। जब तक आपके आँख से पानी नहीं बहने लगता तब तक आप इसे आपके मुंह में रख सकते हैं। जब भी आपके आँख से या नाक से पानी बहना शुरू हो जाएगा तब आपको उस ऑयल को थूक देना है और स्पिट कर देना है और आप गुनगुने पानी से कुल्ला कर सकते हो उसके बाद। तो इससे माउथ से रिलेटेड कोई भी परेशानी क्यों ना हो वो कम होने में बहुत अच्छी मदद मिलती है। इससे आपके दांतों की शक्ति बढ़ जाती है, आपके ज़बान की शक्ति बढ़ जाती है और जो भी आपके माउथ में अल्सर्स रहेंगे या बर्न्स रहेंगे उनको ठीक करने का भी ये ऑयल पुलिंग काम करता है। अब जैसा मैंने इसी वीडियो में पहले बोला था कि त्रिफला का और एक यूज़ हम जानने वाले हैं, तो वो यूज़ यहीं पे है। जैसे आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं वैसे ही त्रिफला का काढ़ा बना के वो काढ़ा भी आप इसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे आपने ऑयल मुंह में भर लिया था वैसे आप त्रिफला का काढ़ा भी मुंह में भर सकते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब 7 नंबर पे आता है क्लोव ऑयल। क्लोव यानी कि लौंग। लौंग का ऑयल हमें ये पता होता है कि दांतों की बीमारी के लिए अच्छा है, लेकिन यही लौंग का ऑयल जो है वो आपके माउथ अल्सर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इससे आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली लौंग का ऑयल जो है वो छोटी स्मॉल क्वांटिटी में लेना और आपके माउथ अल्सर्स के ऊपर अप्लाई करना, या फिर जैसा हमने ऑयल पुलिंग किया था वैसा भी आप कर सकते हो। उसमें आपको ये करना है कि तिल तेल का या कोकोनट ऑयल का बेस लेना है और उसमें क्लोव ऑयल के कुछ ड्रॉप ऐड करते हुए आपको ऑयल पुलिंग करना है। नेक्स्ट आता है कोकोनट। तो कोकोनट में बहुत अच्छी हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए हमने ऑयल पुलिंग के लिए भी कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया था। सिमिलरली आप जो कोकोनट रहता है उसको चबा के भी खा सकते हैं। जो भी आप कोकोनट यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा फ्रेश कोकोनट लेना, ड्राई कोकोनट आपको नहीं लेना है। चबा के खाने से इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये है कि कोकोनट में जो कोकोनट ऑयल का एक्सट्रैक्ट रहता है आपके माउथ के अंदर का जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको ये ऑयल अप्लाई हो जाता है। और सेकेंडली
चबाने के बाद पार्शली कोकोनट मिल्क भी रिलीज़ होता है, तो ये भी माउथ अल्सर्स के लिए अच्छा होता है। तो दिन में अगर आप 2 से 3 बार कोकोनट के 2-2 इंच के टुकड़े अगर आप चबा के खाओगे तो आपको बहुत अच्छा उससे रिज़ल्ट मिल सकता है। इसमें सिर्फ सावधानी यही रखना है कि कोकोनट जब आप कट करोगे तो उसके कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा नोकीले नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप एक अल्सर ठीक करने जाओगे और कोकोनट के नोक की वजह से आपको और ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। ऐसा अगर कुछ है तो आप कोकोनट ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोकोनट से कोकोनट मिल्क निकाल के वो भी आप पी सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एवरग्रीन हल्दी। तो हल्दी का इस्तेमाल तो किसी भी ज़ख़म के ऊपर हम सदियों से करते आ रहे हैं, वैसे ही सेम चीज़ माउथ अल्सर्स पे भी होता है। हल्दी का इस्तेमाल आप हनी में मिला के कर सकते हो, घी में मिला के कर सकते हो, या सिर्फ वाटर में भी उसका पेस्ट बनाया और वो माउथ अल्सर्स के ऊपर लगाया तो भी आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अब लास्ट में, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बोला था कि कॉन्स्टिपेशन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है माउथ अल्सर्स का। अगर आपको माउथ अल्सर्स है तो कहीं ना कहीं आपका डाइजेशन डिस्टर्ब है और आपके मोशंस ठीक से साफ़ नहीं हो रहे हैं। इसीलिए हमारा लास्ट जो होम रेमेडी है वो वापस एक बार त्रिफला चूर्ण ही है, लेकिन इस बार ये त्रिफला चूर्ण हमें ओरली कंज्यूम करना है, जिससे कि हमारा पेट साफ़ होने में मदद मिल जाए। तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच आपको अच्छे से भर के लेना है। आपको रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ लेना होता है, जिससे कि आपका पेट साफ़ हो जाएगा और आपके माउथ अल्सर्स में आपको अपने आप कमी महसूस हो जाएगी। तो ये थे हमारे होम रेमेडीज़ माउथ अल्सर्स के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।